अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत हैरियस होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? आज हो गए हैं 15 रोजे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोजे गुजरे। तो चलें जी, आप टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टेबल, इलेक्ट्रिक टेबल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो उसको लेना चाहिए कि उसको नहीं लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको टेबल से ऑर्डर किया था, उन्होंने बोला हमारे स्टॉक में नहीं है, 1 वीक में आ जाएगा, लेकिन वो 1 वीक में नहीं आया। फिर एक और वीक गुजर गया तो हमने कहा कि यार आप लोग रहने दो। हमने वहां से कैंसिल किया अपना ऑर्डर और अमेजोन से कर लिया। अच्छा जी, अमेजोन से हमने ऑर्डर किया तो ये हमें मिला तकरीबन 356 का, और वहां पे हमें मिल रहा था 400 का। तो हमने कहा यार यहाँ से ही ले लेते हैं, क्योंकि एक तो वहां से सस्ता भी है और क्वालिटी वाइज भी गुड है, क्योंकि रिव्यूज बहुत अच्छे थे और है भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। तो उनको मैंने पूरा ऑफिस का सेटअप गिफ्ट किया है, लेकिन ऑफिस के सेटअप को छोड़े मैं आपको टेबल का बताऊंगी, क्योंकि टेबल जो है वो बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं और आजकल वैसे भी घर में काम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस चीज़ का रिव्यू दूं कि वो टेबल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे भी कोविड-19 की वजह से हम सब लोग घर में काम कर रहे हैं, तो घर में ही ऑफिस बना लेते हैं। तो जी सबसे पहले तो बहुत हैवी था वो टेबल, बहुत मुश्किल से मैं और उस्मान उसको ऊपर लेकर के, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हुई क्योंकि वो बहुत हैवी था। चलें जी कोई बात नहीं, वो ऊपर चला गया। और उसके बाद उसकी प्राइस तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो है 356 कैनेडियन डॉलर का। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं उसके बारे में कि वो इलेक्ट्रिक टेबल है, मूवेबल है, आपकी हाइट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है और एडजस्ट करना भी मुश्किल नहीं है। उसके बटन पे हैं, बटन से नीचे करो तो वो नीचे हो जाएगा, बटन से अप करो तो वो अप हो जाएगा। तो जी ये तो होगी उसके फीचर्स। अब मैं आपको उसके बताती हूँ बेनिफिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। मुझे पहले नहीं पता था कि वो इतने इतने उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब मैंने ऑर्डर कर लिया, वो जब आया, उसके बाद जब हमने उसके बारे में पढ़ा, रिव्यूज लोगों के बारे में पढ़े लोगों के, तो वाकई यार वो इतने उसके बेनिफिट्स हैं। मैं तो कहती हूँ जो जो लोग स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या ऐसे आईटी की कंपनीज में जो है, उनको तो ज़रूर ही लेना चाहिए। वो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका वेट गेन नहीं होता। आप जब खड़े होके काम करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि वैसे तो हम खड़े होके काम नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी नहीं होता। हम कहाँ पे खड़े होके काम करें, कभी हमारी हाइट के हिसाब से नहीं जा रहा होता, कभी हमें लैपटॉप की रखने की जगह नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हम लोग खड़े होके काम फिर नहीं करते, या तो बेड पे बैठ के कर रहे होते हैं या कभी सोफे पे बैठ के, घर में फिर ऐसे ही काम होते हैं। तो सबसे पहला तो उसका ये है कि आपके वो हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल होता है और आप अपनी मर्जी से खड़े होके काम कर सकते हैं और बड़े ही कंफर्टेबल काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप मुश्किल से काम कर रहे हो, आप काम करते हुए इंजॉय भी करते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है, आपका मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आपका वेट गेन नहीं होता, बल्कि आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं खड़े होकर काम करने से। ये तो बहुत ही अच्छा वही बेनिफिट है, क्योंकि बैठ के काम करने से आपकी बेली भी बाहर आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है आपकी हार्ट की। जब आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठ के काम करते हैं, स्पेशली जब आप खाना खा के बैठ के काम कर शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको हार्ट का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप इतना ज़्यादा खाना खा के बैठ के काम कर लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता, क्योंकि देखें जो बस ड्राइवर होते हैं वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहते हैं, तो उनको बहुत जल्दी हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरी बारी तो ये आ गई कि आपका हार्ट हेल्दी रहता है जब आप खड़े होके काम करते हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो वर्कर्स होते हैं ये ऑफिस में बैठ के जो काम करते हैं, उनको बैक का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कॉमन इशू है बैक पेन। तो जब आप खड़े होके काम करते हैं तो आपका बैक पेन भी कम होता है, वो नहीं बढ़ता, क्योंकि आप जो 8 घंटे ऐसे होके बैठे रहेंगे
तो आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। कभी वो कैसे होती है, कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी की शेप भी एक तो ख़राब होती है। जब हम ऐसे करके बैठते हैं तो शोल्डर पीछे करके बैठना चाहिए और बैक को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, जो कि हम नहीं बैठते। तो तीसरा तो बेनिफिट ये हो गया कि आपको बैक पेन का इशू नहीं होता, क्योंकि जब आप कभी बैठ के काम करें, कभी खड़े होके काम करें, तो वो आपके लिए गुड है। और उसके बाद जब आप खड़े होके काम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। आप ज़्यादा थकते नहीं हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, बॉडी थकती नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम बैठे रहना भी आपके लिए अच्छा नहीं है और पूरा टाइम खड़े रहना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग आधा टाइम बैठ के काम करेंगे और आधा टाइम खड़े होके काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी है, हेल्दी भी है, आपका मूड भी सही रहेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और मौजे ही मौजे। तो चलिए जी, आप चलते हैं टेबल की तरफ और देखते हैं कि उसको हम कैसे असेंबल करेंगे। उसको असेंबल करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि टेबल को। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको तो नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत हैवी था, ऑलमोस्ट ये 80 LB का है, और जिसको मूव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था और ये बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने इसको कौन सा उठाया था, लेकिन फिर भी स्टेयर्स के ऊपर रख के ही पीछे से पुश करना पड़ता है। तो ये देखिए जी, मैं वापस झुक के नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने दुपट्टे से ही इसको फिर मैं कर रही थी। तो चलिए जी, यहाँ पे हम इसको ऊपर ले आए। इतना तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही हैवी था ये। तो अब हम कर लेंगे रूम को खाली, क्योंकि पहले जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको हमें मूव करना है, तो हम जल्दी से इनको मूव कर लेते हैं। और अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जब आप 8 घंटे थ्रू आउट बैठ के काम करते हैं और उसके बाद बेशक आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो वो फिर भी इतना वर्क नहीं करता आप पे, क्योंकि आपने 8 घंटे बैठ के काम किया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाँव पे खड़े होकर काम करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आपके लिए अच्छा है। तो जी, एक छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि जो एक ड्राइवर होता है और बस कंडक्टर होता है, उन दोनों का जो हार्ट अटैक का रेट है ना, वो बस ड्राइवर का ज़्यादा है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो थ्रू आउट बैठे रहता है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स के हार्ट अटैक की रेटिंग ना ज़्यादा है बनिस्बत कंडक्टर से, क्योंकि कंडक्टर तो हर टाइम अपने पाँव पे खड़ा रहता है। तो ये एक बस छोटी सी एग्जांपल थी। और चलिए जी, हम कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से वैक्यूम। और तो चलिए जी, अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको कैसे कैसे असेंबल करते हैं। तो जी, बॉक्स था कुछ इसका इस टाइप का, और बहुत ही अच्छी पैकिंग हुई हुई थी। मतलब कि कहीं से यार कहीं भी इसको भेज दो तो इसके अंदर वाली चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इतनी अच्छी पैकिंग हुई हुई थी और बहुत ही मज़े की चीज़ें मतलब निकली इसके अंदर से। मुझे मज़ा आ गया। तो सबसे पहले तो ये वुड की 2 स्लैब्स हैं, जो कि ओक वुड है। तो ये देखिए जी, ये वुड की 2 स्लैब्स हैं, जिनको हम आपस में बाद में जोड़ेंगे। और उसके बाद ये थे जी इसके साथ इसके नट्स, और सबसे बड़ी बात कि इसकी कॉपी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ था कि आप इसको कैसे असेंबल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही हैवी था, स्पेशली जी ये वाली लेग तो इसकी बहुत हैवी थी, जिसके साथ कि इसकी मशीनरी लगी हुई है इसको अप डाउन करने वाली। तो ये तो बहुत हैवी था। एक दफ़ा तो मेरी टांग पे गिरते गिरते बचा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई, मुझे लगा नहीं। तो इस बॉक्स को कर देंगे हम साइड पे, और अब हम इसको करते हैं असेंबल। तो सबसे पहले तो जी हम इसके नीचे वाले पाँव लगाएंगे, क्या, ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो फिर ये बड़ा आदमी बनेगा जब ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो जी सबसे पहले तो इसके 4 नट्स थे, जिसको हमने लगाना था इसकी 2 टांगों के साथ, और नहीं, टांगों के साथ इसके पहले पाँव लगाने थे। उसके बाद जो इसके नट दिए हुए थे वो हमने इनको लगाना था। तो ये 4 थे,
तो उसके बाद ये लग जाने के बाद फिर ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और ये देखिए जी, एक टांग इसकी पाँव पे खड़ी होगी, लेकिन अभी तक ये बेचारा खुद से खड़े नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर की बाजू नहीं लगी हुई ताकि ये खड़ा हो। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हमने इसके पाँव फिक्स कर लिए और इसको अपनी पाँव पे खड़ा किया। उसके बाद हम इसके ऊपर इसकी बाजू लगाएंगे ताकि ये खुद से खड़ा हो सके। तो जल्दी से हम इन नट को फिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जी, ये वाला हो गया फिक्स। और हमने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने एक दफ़ा ये उल्टा लगा दिया था। ये जो बार हम लगा रहे हैं ना इसकी, ये हमने उल्टी लगा दी थी। तो फिर जब हमने इसको सीधी की तो उस्मान ने इसको छोड़ दिया और ये मेरे पाँव पे गिरते गिरते बचा, लेकिन मैं बच गई। तो चलिए जी, अब हम इसको यहाँ पे भी फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसके 2 नट्स हैं जिसको हमने लगाना है। और ये देखिए जी, ये अच्छे से फिक्स हो गया। उस्मान इसको टाइट कर रहे हैं ताकि ये खुले नहीं। तो ये जो आपको साथ इसकी नज़र आ रही है ना, ये इसकी मशीनरी है जिससे ये ऊपर नीचे होगा। यार ये इतनी हैवी थी ना, मतलब आई डोंट नो ये क्यों इतनी हैवी थी, लेकिन हैवी थी। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही इसको फिक्स कर लेंगे। और मिकाइल की तो बस आपको पता है, वो तो हर जगह उसकी कार्स आ जाती हैं रेस लगाने। तो दूसरी साइड पे भी इसकी ऐसी ही एक बार थी जिसको हमने फ़िक्स कर लेना है जल्दी से। और ये फिर खड़ा हो जाएगा अपने पाँव पे। अब हमें इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद से खड़ा हो सकता है। हमने इसको इतना काबिल बना दिया है कि ये खुद से खड़ा हो जाएगा। तो चलें जी, हम इसके ये वाले भी नट थे, हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं ताकि ये गिरे नहीं। साथ साथ हम कॉपी पे भी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी फ़नकारियाँ नहीं लगाएंगे, कॉपी से देख के करेंगे क्योंकि फिर गलत हो जाएगा अगर अपनी फ़नकारियों के साथ किया तो ये देखिए जी, हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इसका एक सर्कल बना हुआ था, सेमी सर्कल बना हुआ था, जिसको हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर की तरफ करना है कि नीचे की तरफ करना है। लेकिन इन बार्स के ऊपर अच्छी बात ये होती है कि एरोस बने होते हैं कि इसको ऊपर की तरफ करना है, बाहर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसको कैसे फ़िक्स करना है। तो फाइनली हमने इसको कर ही लिया कि इसको कैसे फ़िक्स करना है। और हमने इसको बस जल्दी से फ़िक्स कर लिया। और मिकाइल की तो बस हर टाइम गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। तो जी, उसके बाद हमने ये इसको फ़िक्स कर लिया। इसको हम करेंगे साइड पे क्योंकि जो इसकी स्लैब्स हैं वो हमने आपस में जोड़नी। और ये देखिए जी, ये जो आपको एक बास्केट नज़र आ रही है ना, इसमें हमने इसकी चार्जर्स रखने हैं क्योंकि जो ये मोटर लगी हुई है ना साइड में आपको नज़र आ रही है इसकी मशीनरी, इसके साथ चार्जर्स हैं का 2 बड़े बड़े। ये देखिए जी, एक तो टेबल के साथ जाएगा और दूसरा हम डालेंगे स्विच में ताकि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और ये चल सके। तो जी, ये तो हम लगा देंगे स्विच में। और अब ये हो गया है फिक्स। अब हम इसकी कर लेंगे स्लैब को फिक्स ताकि हम इस टेबल के ऊपर वो रख सकें। तो चलिए जी, इसको करेंगे साइड पे। और ये देखिए जी, ये हैं जी 2 ओक वुड की स्लैब जिसको हमने आपस में फ़िक्स करना है। इसको फ़िक्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि स्टिक्स टाइप इन लोगों ने वुडन की कोई स्टिक्स दी हुई थी जिनको आपस में जोड़ के। और ये देखिए जी, बस इसको हम टेबल के ऊपर रख लेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे से पेज को फ़िक्स कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे 4 पेज लगने थे जिनको हमने अच्छे से फ़िक्स करना था। अगर आप अच्छे से फ़िक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। और अगर आपके घर में ये ऐसी छोटी मखलूक पाई जाती है तो फिर तो आपको मेरे ख्याल से हमेशा इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, नीचे तो रखने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चों की पहुंच से दूर। तो ये देखिए जी, अगर आप कहीं जा रही हैं या कुछ है तो आप प्रिंग करके बटन दबाएंगे, ऊपर चला जाएगा। जो ऊपर इसकी चीज़ें हैं वो भी ऊपर चली जाएंगी और वो बच्चों से दूर हो जाएंगी। तो चलिए जी, जल्दी से हमने बस इसको फ़िक्स कर लिया। अच्छा, ये जो आपको एक डंडा नज़र आ रहा है ना जिसको मिकाइल लेके घूम रहा है, हम इसको फ़िक्स करना भूल गए थे। और बाद में जब मैंने देखा कॉपी पे तो मैंने बोला उस्मान को कि हमने ये नहीं फ़िक्स किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी एक साइड पे स्प्रिंग लगा हुआ था तो हमें टेबल खोलना नहीं पड़ा, हमने इसको इसी तरह ही फ़िक्स कर लिया। तो यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं ना वो इसके बटन्स लगा रहे हैं ताकि ये हम इसका फंक्शन
कर सकें। अगर हम ये बटन्स नहीं लगाएंगे तो हम इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे। तो चलें जी, टेबल हो गया है फिक्स। अब मैं यहाँ पे ये जो सारे होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, वायर्स होती हैं ना, इसको हम कर लेंगे फिक्स अच्छे से, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर ऐसे उलझी हुई थी ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो चलिए जी, टेबल हो गया है फिक्स। अब हम इसको लेकर जाते हैं अपनी जगह पे। और मेरे बेटे की कोई हाल नहीं है, वो अपनी फ़नकारियाँ लगाए जा रहा है और वो बेसिकली वो कैमरे को देख के रेस कर रहा था और वो 3-2 गो कर रहा था। तो जी चलिए, जल्दी से यहाँ पे हमारा भी काम ख़त्म होने वाला है, बस हमने इसके ऊपर की अब चीज़ें ही रखनी है। तो ये आ गया स्क्रीन, ये भी मैंने उस्मान को गिफ्ट की है। और उसके बाद ये आ गए हैं लैपटॉप। तो जी लैपटॉप, ये वाला जो लैपटॉप है ये है उस्मान का लैपटॉप, और जो दूसरा लैपटॉप है छोटे वाला वो हम दोनों का लैपटॉप है, लेकिन उसको ज़्यादातर उसमें मेरी ही चीज़ें होती हैं और उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों ही रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आके मैं भी बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। अपना काम मुझे क्या करना होता है, बस मुझे अपने चैनल पे जाके अपने आवर्स देखने होते हैं और बस लाइक्स ही देखने होते हैं कि कितने बड़े और कितने नहीं बड़े। तो जी यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँगी और उसके बाद मैं अभी आपको मूव करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे होता है। तो ये बेसिकली नीचे तो ये बस इतना ही होता है, इसके ऊपर आप इसको जितना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये आ गई है चेयर। ये जो मैनेजर चेयर है ये भी मैंने उस्मान को गिफ्ट की है। और उसके बाद ये बस 3 ही चीज़ें उस्मान को गिफ्ट में मिली हैं, ये टेबल, स्क्रीन और चेयर। तो ये देखिए जी, ये और भी ऊपर जाता है और आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं ऊपर नीचे इसको। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, इसकी लुक भी बहुत स्मार्ट थी और ये है भी बहुत अच्छा। तो जी यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय। रमज़ान मुबारक।